अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू का आत्मविश्वास। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें वृद्ध ससुर, उसकी पत्नी और उनका बेटा साथ रहते थे। ससुर का नाम राधेश्याम था। वह अपनी पूरी जिंदगी में कठोर और आलोचनात्मक बने रहे थे। विशेषकर बहू के बारे में उनकी राय हमेशा नकारात्मक ही रहती थी। उनका मानना था कि बहू को घर संभालने की कला नहीं आती, वह बहुत कमजोर है और हमेशा हर काम में कमी ढूंढती है। उनकी बहू सुनीता एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी ताकत और आत्मविश्वास छिपा था जिसे उसने कभी प्रदर्शित नहीं किया था। शुरुआत। सुनीता के विवाह को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में तो राधेश्याम जी ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन समय के साथ उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। वह अक्सर सुनीता की कमजोरियों को लेकर उसे ताने मारते रहते थे। कभी वे कहते, तुमसे घर संभलता नहीं, तुम्हारी सास भी कितनी अच्छा काम करती थी, तो कभी कहते, तुम्हारी हिम्मत इतनी कम क्यों है? क्या तुम मेरे बेटे का साथ नहीं दे सकती? सुनीता बस चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि किसी की बातों का जवाब देने से घर में और ज्यादा परेशानी होगी। सास, जिनका नाम शारदा था, वह अपने पति के साथ खड़ी रहती, लेकिन उन्होंने कभी भी सुनीता को दिल से अपनाया नहीं था। शारदा की आंखों में हमेशा एक खिन्नता रहती, जैसे वह अपने बेटे की पत्नी को अपने बराबरी पर देख नहीं पाती थीं। सुनीता का पति कृष्ण एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वे हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और घर के मामलों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनका मानना था कि घर के छोटे छोटे काम बहू को ही संभालने चाहिए। एक दिन राधेश्याम जी ने सुनीता से कहा, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स भी ठीक नहीं हैं। कभी मेरी पसंदीदा सब्जी बनाकर दिखाओ तो जानूं कि तुम क्या कर सकती हो। यह बात सुनकर सुनीता के दिल में एक खलल सा हुआ, लेकिन उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। बदलाव का आरंभ। कुछ महीनों बाद सुनीता ने महसूस किया कि वह अपनी आत्मप्रशंसा और आत्मविश्वास को खोने लगी है। राधेश्याम के ताने और उनकी आलोचनाओं ने उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना दिया था। लेकिन एक दिन सुनीता ने ठान लिया कि वह अब अपनी ताकत को पहचानेगी और किसी को यह नहीं दिखाएगी कि वह कमजोर है। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया, अब से मैं अपनी कीमत जानूंगी और कोई मुझे कमजोर नहीं कह सकता। सुनीता ने खाना पकाने से लेकर घर के अन्य कामों में भी सुधार करने का निर्णय लिया। उसने खुद को चुनौती दी कि वह कुछ अलग तरीके से काम करेगी, जो न सिर्फ घर वालों को प्रभावित करेगा बल्कि खुद को भी एक नई दिशा देगा। कुछ दिन बाद राधेश्याम जी ने फिर एक बार उसे ताना मारा, देखो फिर वही आलू की सब्जी बनाई है। और क्या तुम कुछ नया नहीं बना सकती? इस बार सुनीता ने बिना घबराए कहा, कल से मैं एक नई डिश बनाऊंगी, आप देखना आपको पसंद आएगी। सुनीता ने अगले दिन घर के सभी लोगों के लिए कुछ नया पकाने की योजना बनाई। वह अपने पुराने व्यंजनों को छोड़कर कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगी। यूट्यूब पर रेसिपी देखती और प्रयोग करती। उस दिन उसने एक स्वादिष्ट कढ़ी और तवा पराठा बनाया। जब वह खाना सर्व करने आई तो राधेश्याम जी और शारदा के चेहरे पर चौंकने की प्रतिक्रिया थी। वे दोनों चुपचाप खाने लगे और राधेश्याम जी ने आखिरकार कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा बना है। यह सुनकर सुनीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने अभी भी आत्मविश्वास की ओर पहला कदम ही उठाया था। आत्मविश्वास की यात्रा। समय के साथ सुनीता ने महसूस किया कि आत्मविश्वास केवल काम में ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी आना चाहिए। वह अब अपने अधिकारों को पहचानने लगी थी।
वह घर में हुए किसी भी छोटे मोटे विवाद पर शांतिपूर्वक अपनी बात रखने लगी थी, जो पहले कभी न कर पाती थी। एक दिन राधेश्याम जी ने सुनीता से कहा, तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकती। इस बार सुनीता ने अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अब खुद को उस स्थिति में लाकर दिखाऊंगी जहां आप मुझे कमजोर नहीं कह सकें। सुनीता ने अपने प्रयासों को और भी मजबूत किया। वह अब घर के हर काम में अच्छा प्रदर्शन करती, साथ ही साथ कृष्ण के साथ अपने संबंधों में भी और अधिक मजबूती लाने लगी। कृष्ण, जो पहले अपनी मां के प्रभाव में रहते थे, अब धीरे धीरे सुनीता के संघर्ष और आत्मविश्वास को समझने लगे थे। एक नया मोड़। एक दिन परिवार के सभी लोग एक विशेष उत्सव पर एकत्र हुए थे। राधेश्याम जी ने देखा कि सुनीता पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई है। उसकी शांति, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास सभी को चौंका रहे थे। एक खास मौके पर राधेश्याम जी ने सुनीता के पास आकर कहा, मैंने तुमसे पहले बहुत गलत कहा था। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम कहीं अधिक ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था। मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूँ। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब तकलीफ नहीं, बल्कि एक प्रकार की संतुष्टि और हल्का सा गर्व था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कहेंगे। मैं तो सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहती थी, और आज मैं महसूस करती हूँ कि मैंने सही रास्ता अपनाया। राधेश्याम जी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और सुनीता ने उसे माफ कर दिया। इस घटना ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी। सुनीता ने न सिर्फ अपने आत्मविश्वास को वापस पाया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि अगर मन में हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।